16/9/66 की रात्रि क्लास बात चल रही थी कि जो निराकारी बनेंगे वो ही स्वर्ग में जाएंगे। निराकारी बनेंगे तो निरहंकारी बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे तो निर्विकारी बनेंगे। निर्विकारी को देवता कहा जाता है और देवताएं कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। ये सबको पता है। तो क्या वो राजाई पाने की दिल नहीं होती है? निराकारी बन करके निर्विकारी और निरहंकारी राजा बन करके स्वर्ग की राजाई पाने की दिल होती है या नहीं होती है? अब तुम जानते हो हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ करके और संपूर्ण बन करके राजाई पद को पाने के अधिकारी 21 जन्मों के लिए बनते हैं। किससे बनते हैं? शिव बाबा से। किसके द्वारा? ब्रह्मा तो सभी छोड़ दिए। ब्रह्मा तो 69 में 18 जनवरी को सभी छोड़ दिया। ब्रह्मा द्वारा कहाँ से आएगा? जिस तन में भी आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। अच्छा, तो वो शिव बाबा नहीं हुआ? शिव बाबा आते हैं, बाबा तो होते थे। नहीं, शिव तो ज्योति बिंदु का नाम है। बाबा ज्योति बिंदु तो आत्मा बिंदु बिंदु का बाप है। ज्योति बिंदु शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। तो वो बाबा तो नहीं है। बाबा तो तब कहा जाता है जब साकार शरीर में प्रवेश करता है। तो 69 के बाद भी अगर किसी तन में प्रवेश किया है उसने, तो जिसमें प्रवेश किया तो उसी के द्वारा शिव बाबा तो हुआ ना। तो शिव बाबा से, शिव बाप से नहीं कहा, किससे? शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। तो वो ब्रह्मा कौन हुआ था? जिसके द्वारा है हम राजाई पद को पाने के 21 जन्मों के लिए अधिकारी बनते हैं। 21 जन्मों के लिए, 20 जन्मों के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए अधिकारी बनते हैं। वो ब्रह्मा कौन जिसके द्वारा 21 जन्मों के अधिकारी बनते हैं? जिसमें प्रवेश किया वो तो शिव बाबा ही हो गया। उस शिव बाबा से बनते हैं हम 21 जन्मों के अधिकारी, लेकिन ब्रह्मा द्वारा बनते हैं। तो वो ब्रह्मा कौन? जगदम्बा। वही ब्रह्मा जो 69 तक जिसने पुरुष चोले में पार्ट बजाया, जिसकी पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, वही ब्रह्मा फिर कोई नारी चोले में प्रवेश करके जगदम्बा के रूप में पूजनीय बनता है। उसके द्वारा हमको 21 जन्मों की राजाई दिलवाते हैं। आज से 5000 साल पहले जब तुम राज्य करते थे तो तुमको शिवालय का मालिक कहा जाता था। शिवालय, आलय किसका? शिव का। आलय माने घर। किसका घर था वो? शिव का घर था। अरे बाप का घर होता है तो बाप ही बनाता है ना। तो शिवालय होगा नाम, तो शिवालय को किसने बनाया होगा? शिव बाबा ने बनाया होगा। तो शिवालय के मालिक कहा जाता था तुमको। तुमको माना जो बच्चे सन्मुख बैठते हैं, सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, उनके लिए कहा जाता है तुमको। उनको नहीं, जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तुमको शिवालय का मालिक कहा जाता था।
माना जो बाप के सन्मुख आकर के डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं वो 21 जन्मों के शिवालय के मालिक बनते हैं। तुम शिवालय के मालिक थे, अभी तुम वैश्यालय के मालिक बन पड़े। शिवालय में चारों तरफ देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं और बीच में शिवलिंग होता है। तो बड़ा कौन हुआ? शिव बाबा बड़ा हुआ। और आसपास जो बैठे हैं वो सब बच्चे बैठे हैं, वो सब एक की उपासना करते हैं, सबकी बुद्धि एक में लगी हुई, इसलिए उसका नाम है शिवालय। और वैश्यालय में क्या होता है? वैश्या एक तो होती है लेकिन उसकी बुद्धि अनेकों में लगी हुई होती है। तो जब अनेकों में बुद्धि बिखर जाती है तो उसको वैश्या कहा जाता है। तो शक्ति क्षीण हो गई ना, शक्ति क्षीण होने से उस घर की कोई वैल्यू नहीं रहती। बोला शिवालय के मालिक कहे जाते थे और शिवालय स्वर्ग को कहा जाता है। तुम यहाँ आते हो नरकवासी से स्वर्गवासी बनेंगे, माने वैश्यालय है नरक और शिवालय है स्वर्ग। अगर पवित्र न रहे तो फिर राजा रानी बन न सकेंगे। तुम्हारी दिल में जो आती है कि हमको कृष्ण जैसे बच्चे मिले, सो तो तब होंगे जब माँ बाप को फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करेंगे, दो तरह से फॉलो करना होता है। एक तो कर्मों में फॉलो करना होता है और दूसरा डायरेक्शन को फॉलो करना होता है। तो तुम डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, किसके डायरेक्शन को? माँ बाप के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनेंगे और कृष्ण जैसे बच्चे तुमको मिलेंगे। अब तुम आए हो वेद के बाप दादा के घर। क्या? अब किसके घर आए हो? बेहद के बाप दादा। बेहद के बाप दादा, हद के बाप दादा। हद के जो बाप होते हैं वो हद की प्रॉपर्टी देते हैं। 10, 20, 50, 100, 200 बच्चों के बाप होंगे, बहुत करेंगे। क्राइस्ट जैसे बाप होंगे तो 100, 150 करोड़ के बाप होंगे। बेहद के बाप नहीं कहे जा सकते। बेहद के बाप माना 500, 700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका बाप। तो तुम बेहद के बाप बच्चे बनते हो, बेहद के बाप दादा के घर आए हो। किसके घर आए हो? बेहद के बाप दादा की कोई आत्मा है, शरीर छोड़ती है तो कहाँ जाके जन्म लेती है? बाप के घर में जन्म लेती। लेकिन जन्म लेने से पहले 9 महीने पेट में पकती है ना, वो तो 9 महीने पकती है। यहाँ तुम आते हो बाप के पास तो एक दिन आना एक दिन जाना, 7 दिन की भट्ठी। तो आते हो तो भी तुम्हारी स्मृति की भट्ठी कहाँ लगी रहती है? बाप की याद में। और जब जाते हो तो भी खुशी खुशी उसी की याद में जाते हो। तो 9 दिन बुद्ध रूपी पेट में पकना पड़ता है। तो ये भी तुम्हारी भट्ठी हो गई। वो गर्भ में आत्मा पकती है और यहाँ भट्ठी में पकती है। तो तुम बाप के घर के बच्चे बन जाते हो। वो बच्चे तो पेट से जन्म लेते हैं और यहाँ है बाप का बुद्ध रूपी पेट है। तो तुम याद करते हो, बाप के घर में जाते हो, वहाँ सा जो भट्ठी करते हो 7 दिन की,
उसके बाद तुमको जो निश्चय पैदा होता है वो निश्चय के आधार पर तुम बच्चे बन जाते हो। निश्चय हुआ माना पैदा हुआ, अनिश्चय हुआ माना मर गया। तो तुमको पक्का निश्चय बैठ जाता है माना तुम बाप के बच्चे, बाप के घर के बच्चे बन जाते हो। तो बाप दादा के घर, बेहद के बाप दादा के घर आए हो, दोनों बाप तुमको श्रृंगारते हैं क्या? दोनों कौन से बाप? नहीं, दोनों बाप तुमको श्रृंगारते हैं। लौकिक बाप थोड़े श्रृंगारते हैं, वो तो और बिगाड़ देते हैं शादी बर्बादी करके। हाँ, दोनों बाप का मतलब है जो इस मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है और जो आत्माओं का बाप है, वो दोनों बेहद के बाप तुमको श्रृंगारते हैं। योग बल और ज्ञान बल से श्रृंगारते हैं क्या? योग बल भी तुमको मिलता है। योग बल माना, योग माना क्या होता है? योग माना स्नेह है, प्यार। प्यार कैसे होता है? मुख से अच्छी अच्छी बातें करें तो प्यार होता है, तो भी प्यार होता है। मीठी मीठी दृष्टि मिले तो भी प्यार होता है, माने इंद्रियों से ही प्यार होता है। अच्छे अच्छे वाइब्रेशन मिले तो भी प्यार होता है। तो बाप तुमको ज्ञान और योग बल से श्रृंगारते हैं। योग बल माना प्रीति बल और ज्ञान से श्रृंगारते हैं। ज्ञान माना जानकारी, वो जानकारी देते हैं जो दुनिया में तुमको 63 जन्म किसी ने भी नहीं दी। आत्मा की जानकारी, परमात्मा की जानकारी और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी जानकारी। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत की तुम्हें जानकारी मिलती है तो तुम्हें अपने 84 जन्मों की भी जानकारी मिल जाती है। तो तुम्हारी आत्मा श्रृंगारमय हो जाती है। यहाँ बैगर बनेंगे तो वहाँ प्रिंस बनेंगे। आत्मा श्रृंगारी कब जाए? सब कुछ बाप का, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। सारी ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया तो बैगर हो गए ना, और बैगर हो गए तो वहाँ वो प्रिंस बनते हैं। वहाँ कहाँ? इसी दुनिया में, अगली दुनिया में नहीं, अगले जन्म में नहीं। यहाँ बैगर बनेंगे, फुल बैगर बनेंगे। तन धन धाम सौहर्द परिवार सब की बाजी लगाएंगे। पांडवों ने क्या किया था? पांडवों ने भी जुआ खेला था, कौरवों ने भी जुआ खेला था। पांडवों ने बाजी लगाई क्या? तन धन धाम सौहर्द परिवार बीवी बाल बच्चों की बाजी लगाई थी, ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। तो जरूर उनको प्राप्ति होती है। और कौरवों ने चालाकी की, उन्होंने दिखाने के लिए लगाया तो तन धन धाम, लेकिन अपना अपनी मुट्ठी में रखा और क्या किया? और पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में ले लिया। तो ये तो चालाकी हो गई। इस जुआ में जो परमात्मा बाप जुआ खिलाए रहे हैं उसमें कोई की चालाकी तो चल न सके। तो यहाँ तुम बैगर बनेंगे तो वहाँ प्रिंस बनेंगे। वहाँ इन जेवरों आदि में मस्त नहीं होना चाहिए। वहाँ माने यहाँ, यहाँ इस दुनिया में ये जेवर आदि पहनने में मस्त नहीं हो जाना चाहिए। क्यों? अगर हम बैगर बने तो जेवर कहाँ से पहन लेंगे? जब बैगर हो गए तो बैगर क्या सोने की जंजीरें गले में पहन के घूमते हैं क्या? फिर उनको कोई पैसा देगा? यहाँ तो बाप है हमारा धन संपत्ति देने वाला, वो भी देगा। ये तो दुनिया में मस्त है। अगर दुनिया में मस्त है तो बाप की प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती।
बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भूलना नहीं है। भल घरों में रहते हो तो भी जेवर आदि पहनना नहीं है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, क्या कहा, वो सब भस्म हो जाएगा। ऐसे थी ये बात है। ओ मुंशी गुरु भी बताते चले आए, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये आँख की जो इंद्रिय है ना, ये जहाँ जहाँ तक जाती है और जो कुछ इससे दिखाई पड़ता है, जहाँ जहाँ मन जाता है, वो सब माया रूप है। आज है और कल नहीं रहेगा। तो उनके कहने से तो असर नहीं पड़ा। अभी तो बाप आकर ये बात बताए रहे क्या कि अब ये दुनिया भस्म होने वाली है। ये सब कुछ दिखाई जो पड़ रहा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई पड़ रहा है कि बहुत अच्छा स्वर्ग बन रहा है, वो सब अब एटम बमों की आग में भस्म होने वाला है। तो इन आँखों से जो कुछ देखते हो भस्म हो जाएगा। इन आँखों को अब बस में करना है। ये बेहद का बाप समझाते हैं, तुम्हारे दो बाप हैं। दुख में इस बाप को याद करते हैं क्या, जब भी दुख पड़ता है तो दुख में सिमरन सब करे, उसको याद करते हैं। और जब सती को त्रेता में सुखी होते हैं तो कोई याद नहीं करते। इस दुनिया में भी ऐसे ही जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, अरबपति हैं, मल्टी मिलियनर हैं, उनको भगवान की दरकार है नहीं, अपने ही नशे में चूर है। और जो गरीब है, जो दुखी है, उनको भगवान की दरकार है, वो भगवान के पीछे दीवाने हैं। तो दुख में इस बाप को याद करते हैं, दुख हर कर सुख दो, ऐसे कहते हैं। तो अपना तो सुख धाम के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। तो अब दुखधाम से ममत्व मिटाना चाहिए। 10 सालों के अंदर ये सब नष्ट हो जाएगा। क्या कहा, बोली है उस समय बाबा ने क्या बोला, 10 साल के अंदर ये जो कुछ तुम देखते हो वो सब नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट हुआ क्या है? नहीं नष्ट हुआ है? भाग गए? कौन भाग गए? अरे से बुद्ध भाग गए? कहाँ भाग गए? दुनिया में गए। दुनिया में भाग गए कि तुम माउंट आबू छोड़ के भाग गए? झूठी बात बोलते। कौन भाग गए? आप मुए मर गई दुनिया। अपने को देह और देह भान की दुनिया से मार दिया, भुला दिया, तो वो दुनिया भूल गई, माने हम उस दुनिया से मर गए। हमें उस दुनिया से अब कुछ लेना देना नहीं। कौन सी दुनिया से? वो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया जो सन 76 से पहले तैयार हुई थी। सन 76 के बाद अब उस दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं। हमारे लिए वो दुनिया मर गई। जैसे लौकिक व्यवहार में भी बहुत दुखी हो जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, हमारे लिए जैसे तुम मर गए। तो 10 सालों के अंदर ही ये सब नष्ट हो जाएगा। माने तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 76 के बाद ये बैठेगा कि अब ये दुनिया हमारे काम की नहीं है। कौन सी दुनिया? वो जो बड़ी दुनिया है 500 करोड़ की, वो तो पहले ही हमारे काम की नहीं रही जब बेसिक नॉलेज में आई। और फिर एडवांस नॉलेज में आने के बाद जो ब्राह्मणों की दुनिया है वो भी हमारे लिए झूठी हो गई, वो हमारे काम की नहीं रही। तो 10 साल के अंदर ये सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो गई। बाप आए हैं सबको ले जाकर राजाई देने के लिए।
अब जो बचे हैं ऐसी स्टेज में कि इस पुरानी दुनिया से हमको कुछ भी लेना देना नहीं। 76 में विनाश की बात आई थी तो बहुतों ने अपना तन धन धाम स्वर्ग परिवार सारा ईश्वरीय सेवा की बाजी में लगा दिया, तो बेगर हो गए ना। तो बेगर हो गए तो उनकी बुद्धि में ये बात आ गई कि अब ये दुनिया हमारे लिए काम की नहीं। तो बाप आए हैं सबको ले जाकर राजाई देने के लिए। तो अब तुम बच्ची किसके पास आई हो? जिसको आधा कल्प पुकारते रहे उसके पास आई। रावण पतित बनाता है और बाप पावन बनाते हैं। 63 जन्म से रावण ने तुमको पतित बनाया और एक जन्म में बाप तुमको मिला है काहे के लिए? पतित से पावन बनाने के लिए। रावण ने पतित कैसे बनाया? कोई तरीका होगा पतित बनाने का? रंग के रंग से पतित बनाया। रावण माना 10 सिर और उसकी 20 भुजाएं, 20 भुजाएं और 10 सिर। सिर माना अकल। 10 प्रकार की अकल हमको मिली और हम सत्य वचन महाराज करते रहे और उनकी मत पर चलते चलते, गुरुओं की मत पर चलते चलते नीचे गिरते आए। अब इस एक जन्म में बाप हमको मिला है तो हम फिर अनेकों की मत पर क्यों चले? अब हमें एक की मत पर चलना है और जो नई दुनिया बननी है उस नई दुनिया में जाकर के हम मालिक बनेंगे। कब बनेंगे? जब पावन बने। बाबा पावन बनाते हैं। पावन बनने का तरीका बता दिया। एक को याद करेंगे, एक का संग करेंगे तो पावन बनेंगे। अनेकों को याद करेंगे, अनेकों का संग करेंगे तो पतित के पतित ही रह जाएंगे। तो ये बात याद है क्या कि पतित से पावन बनना है? अब शिव बाबा ने ये रथ किराए पर लिया है। ये मकान है ब्रह्मा बाबा का, इसने किराए पर लिया है और बाकी 10 वर्षों के लिए है। बात बाकी है क्या? जो मकान किराए पर लिया है वो बाबा ने लिया है, शिव बाबा ने किराए पर लिया है और बाकी 10 वर्षों के लिए है। बात बाकी है। अब ये भगवान का सच्चा रथ अब ही बनता है। अब ये भगवान का सच्चा रथ बनता है। अब कब मैं भी इससे पूछता हूँ कि सुनाओ बच्चे किराया कितना लोगे? तो कहते हैं नई दुनिया में हमको प्रिंस बनाए देना। क्या? नई दुनिया में हमको प्रिंस बनाए देना। तो नई दुनिया में प्रिंस बन जाते हैं। तो घाटा हुआ या नुकसान हुआ? ना, घाटा हुआ या फायदा हुआ? फायदा हुआ। नई दुनिया में प्रिंस बन जाएंगे रथ देने से ही, हैं? हाँ, तो घाटा हो गया ना। क्योंकि बाबा तो कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण डायरेक्ट बनाने आया हूँ। क्या? नर से डायरेक्ट नारायण बनाता हूँ, बीच में प्रिंस नहीं बनाता हूँ। तो कहते हैं नई दुनिया में प्रिंस बना देना, बस हमें इतना ही चाहिए। अब बाबा कहे इनसे ऊंच मनुष्य सृष्टि में कोई हो नहीं सकता। इनसे ऊंच इशारा करते थे, इनसे ऊंच, इनसे माना लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते थे कि तुम तो कहते हो हमको प्रिंस बना देना और बाबा कहते हैं इनसे ऊंची दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो लक्ष्य प्रिंस बनने का लेना चाहिए या नर से डायरेक्ट नारायण बनने का लेना चाहिए? नारायण बनने का लक्ष्य लेना चाहिए। तो जो ऊंच है
सबसे ऊंची दुनिया में कौन हुआ? प्रिंस हुआ या प्रिंस का बाप हुआ? जो प्रिंस को जन्म देने वाला बाप नारायण होगा, नर नारायण, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला, वो उसका बाप उससे भी ज्यादा ऊंचा हुआ। उससे ज्यादा दुनिया में ऊंचा कोई होता नहीं। तो बाबा कहे इनसे ऊंचे मनुष्य सृष्टि में कोई नहीं हो सकता, इसलिए नाम ही है भागीरथ। कौन हुआ भागीरथ? अरे ये है नहीं, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। ये लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया कि ये जो नारायण है, जो कृष्ण प्रिंस को जन्म देता है, प्रिंस बनाता है, प्रिंस तैयार होता है ना इनके द्वारा। नई दुनिया में प्रिंस है, इनसे जन्म लेगा, लेकिन वो प्रिंस ऊंच पद नहीं है, लेकिन ये ऊंच पद है। इसलिए ये भागीरथ गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ क्यों गाया हुआ है ना? क्योंकि सारी दुनिया जो भाग्यशाली बनती है वो इस स्वरूप को याद करके भाग्यशाली बनती है, ऊंची से ऊंची पद पाती है। इसलिए मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। क्या सचिव के दूसरे तीसरे चौथे कम कलाओं वाले नारायण को याद करना नहीं, जो अव्वल नंबर नर से नारायण बनता है उस स्वरूप को याद करना, क्योंकि वही है भाग्यशाली रथ। तो इसलिए नाम ही है भाग्यशाली रथ, भागीरथ। तुम ऐसे बाप को याद करते हो जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्या तुम ऐसे बाप को याद करते हो जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ये बात कब बोली? साथ से बोली। किससे बोली? ब्रह्मा बाबा से बोली। ब्रह्मा बाबा से तुम कहते थे, है? ब्रह्मा बाबा तो बाजू में बैठता था, तुम कैसे बोलेंगे? है ब्रह्मा बाबा के लिए तो बोलते थे मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है, इसको थोड़ा ही सुनाता हूँ, ब्रह्मा को थोड़ी सुनाता हूँ। क्यों नहीं सुनाता हूँ? क्योंकि ये तो सुन लेता है और सुन करके एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल लेता है, विचार करता ही नहीं उस पर कि मैंने क्या बोला। विचार सागर मंथन जब तक नहीं होगा तब तक गीता ज्ञानामृत कैसे बनेगा? और गीता ज्ञानामृत नहीं बनेगा तो मक्खन नहीं बनेगा। गिलवाया जाएगा तभी तो मक्खन बनेगा, और मक्खन खाएंगे तो ताकत आएगी। तो बोला तुम ऐसे बाप को याद करते हो जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। कैसे बाप को? ब्रह्मा के तन में उस समय बोला, तो ये तुम किससे बोला? कौन बच्चों से बोला? वहाँ सामने बैठे थे ऐसे बच्चे जो 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 स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हैं, मर्जी करके बोला। ऐसे बच्चे थे जिनको बाप बुद्धि में धारण करके, बुद्धि में उनका नक्शा खींच करके, रूप स्वरूप खींच करके उनसे बात करते थे। तो तुम ऐसे बाप को याद करते हो जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। माना इस ब्रह्मा को तुम याद नहीं करते हो। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ के चले गए, स्वर्ग का वर्षा तो किसी को मिला नहीं, तो उसके द्वारा बाप का रूप नहीं था, ब्रह्मा का रूप था। अब तुम बच्चे उसको याद करते हो जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। माना सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया गया, तो उस समय वो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं। क्या? हरिद्वार में सन्यासी लोग हरि के द्वार में जाकर रहते हैं। हरि माना कृष्ण। सारा दिन कहते रहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा। क्या मुख से बोलते रहते हैं? क्या बोलते हैं? शिव काशी, शिव और उनकी प्रिय नगरी काशी। काशी माना जिसमें काश्य माना तेज भरा हुआ है। क्या का तेज भरा हुआ है? याद का, ज्ञान का तेज नहीं कहा जाता, याद का तेज भरा हुआ है। ऐसी काशी नगरी
जहाँ गंगा जी वास करती है, गंगा जी बहती हैं, वो शिव की नगरी, उसको मुख से याद करते रहते हैं, समझते नहीं है कि वो शिव काशी कौन है। वहाँ गंगा में जाकर के स्नान करते हैं। कहाँ? काशी में। काशी में जाते हैं, वहाँ गंगा में जाकर के स्नान करते हैं, फिर बहाना बनाते हैं। क्या बहाना बनाते हैं? उनसे पूछा जाए कि अगर तुम पावन हो, तुम पतित वो क्या नाम, तुम पावन हो, पवित्र सन्यासी हो, पावन हो, तो तुम गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? तो बहाना बना देते हैं। क्या बहाना बनाते? कि सारी दुनिया गंगा जी में स्नान करके गंगा को पतित बनाती है, हम उसमें पांव डालते हैं तो गंगा पावन बन जाती है। तो कितना बहाना बनाते हैं। वो तो ढोंगी लोग हैं जो कहते हैं हम गंगा को पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ही नहीं सकता। बाप को तो अकाल मूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाल मूर्त। अकाल माना जिसको काल खा नहीं सकता। और कैसी मूर्ति? मूर्ति ऐसी जिसको काल नहीं खा सकता, ऐसी उसकी मूर्ति है। अकाल तख्त कोई काठ की संदली नहीं होती है। सिखों ने तो वहाँ जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में बनाया हुआ है, वहाँ लकड़ी का तख्त बनाई दिया। अब वो लकड़ी का तख्त तो है नहीं। अकाल मूर्त बाप का ये रथ है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैंने ये रथ लिया है। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। बाप बाप के रूप में जो रथ लेते हैं उसकी बात कही। प्रकृति के बीच में एक तरफ चेला और दूसरी तरफ गुरु बैठे हैं। जो रथ लिया है उसमें दो याद दिलाए। एक तरफ गुरु बैठा है। गुरु कौन? शिव बाबा है। जब रथ में आया तो शिव बाबा हो गया ना। और दूसरी तरफ चेला बैठा है। चेला कौन हुआ? ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल। वो पढ़ाई पढ़ने वाली है तो वो चेला हो गया। जरूर उनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना। किनके बाजू में? चेले के बाजू में ही आकर बैठूंगा ना। मीठे बच्चों, ये आज की तुम्हारी सच्ची चैतन्य यात्रा है। क्या? चैतन्य यात्रा है। जड़ बिंदु को याद करने वाली बात नहीं है। या प्लास्टिक के कांच से बनाए हुए चित्र में जो अंदर बल्ब रखा है, उस बल्ब को याद करने की बात नहीं है। किसको याद करना है? चैतन्य को। और चैतन्य किसको कहा जाता है? बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। चैतन्य माना जो बोलता भी है और चलता भी है, उसको चैतन्य कहा जाता है। वो तथाकथित ब्राह्मण किसको याद करते हैं? परम धाम में बिंदु को याद करते हैं। वो बोलता है? बोलता भी नहीं। और चलता है? चलता भी नहीं। वो तो बिंदु है। बिंदु जब तक शरीर धारण न करे तब तक वैसे जड़वत। तो तुम जड़ बिंदु को नहीं याद करते हो, तुम तो चैतन्य को याद करते। जैसे को याद करेंगे वैसा ही बनेंगे। अगर जड़ बिंदु को याद करेंगे तो बुद्धि जड़ हो जाएगी। कैसी जड़ हो जाएगी? इतनी जड़ तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी कि परमात्मा का पूरा ज्ञान ग्रहण कर ही नहीं सकते। अधूरा ज्ञान लेंगे तो अधूरे नारायण बनेंगे अथवा नारायण की प्रजा बनेंगे। और फिर अधूरे नारायण बनने के कारण, अधूरा देवता बनने के कारण, कच्चे देवता, कच्चा ब्राह्मण, तो फिर क्या होगा रिजल्ट?
द्वापर से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देने के लिए। क्या कहा? आया हूँ या चला गया हूँ? और वो ब्राह्मण क्या समझते हैं? और ब्रह्मा के तन में आया था है और चला गया। अब वियोग ही याद करते रहते हैं। तुम बच्चों को वियोग की कोई बात नहीं है। मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देने के लिए, तो बीच में थोड़े ही चला जाऊंगा। भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भी जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उनका नाम ब्रह्मा रख देता हूँ। और फिर ब्रह्मा भी प्रैक्टिकल में साकार में चाहिए। क्या? द्वारा, ब्रह्मा द्वारा वर्षा देता हूँ। देने वाला अलग और जिसके द्वारा देते हैं वो अलग। तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा देता हूँ, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया। क्या? एक है ब्रह्मा, एक है प्रजापिता ब्रह्मा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, प्रजापिता से नहीं मिलता। प्रजापिता की सोल कोई सुख शांति का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाली नहीं है, लेकिन प्रजापिता में शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा कहे जाते हैं। और फिर ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलता है शिव बाबा से। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं। क्या? जो भी प्रदर्शनी तैयार होती है उस प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, तो क्या सब राजा बन जाएंगे? नहीं, सब राजा नहीं बनेंगे, लेकिन क्या गारंटी है? स्वर्ग में आएंगे। प्रदर्शनी जो भी देखेंगे, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी कितनी होती आई, वो सारे ही स्वर्ग में आ जाएंगे कि मरबिल्ला के परमधाम में बैठ जाएंगे? प्रजा में आ जाएंगे। अब प्रजा में आ जाएंगे तो भी तो स्वर्ग में आ जाएंगे। है? जितनों ने प्रदर्शनी देखी, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी इतनी ढेर सारी लगाई गई, अभी भी तो ये प्रदर्शनी देखने वाले सब स्वर्ग में आ जाएंगे? सब 84 जन्म ले लेंगे? नहीं ना। तो अब यहाँ तो बात ये आ रही, प्रदर्शनी में हजारों आते हैं। वो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी की बात नहीं है। जो चैतन्य चित्र, जो 73 में मेला हुआ था ना, पहला मेला, तो उसमें बोला था कि चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी का सजावट का इनाम बाप दादा देंगे, और जड़ चित्रों की प्रदर्शनी का सजावट का इनाम दीदी दादियाँ देंगे। तो जड़ चित्रों की बात नहीं कही, जो चैतन्य चित्र संसार में प्रत्यक्ष होंगे, क्या, जिनके लिए बोला 3 सीट्स फिक्स हुई है। तो वो 3 सीट्स कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का पार्ट बजाने वाली 3 मूर्तियां, जिनके लिए मुरली में बोल दिया कि ये त्रिमूर्ति का चित्र जो पुराना बना हुआ है ये तो एक्यूरेट नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। इसमें ब्रह्मा का भी चित्र एक्यूरेट नहीं है, विष्णु का भी एक्यूरेट नहीं है, शंकर का भी एक्यूरेट नहीं है। ये 3 मूर्तियां नहीं है जिनकी यादगार में तिरंगा झंडा बना है। तिरंगा झंडा कपड़े का बनता है ना, तो जरूर कोई 3 शरीर रूपी वस्त्र हुए हैं जो विश्व विजय करके दिखलावे है, सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो वो 3 कपड़े ये नहीं है जो यहाँ बैठा दिए गए, नहीं चैतन्य तो, लेकिन यहाँ बैठाया किसको गया चित्र में? ब्रह्मा को। विष्णु में भी जो चेहरा है वो ब्रह्मा का है, शंकर में भी जो चेहरा है ब्रह्मा का है। तो वो रूप नहीं है, जो 3 रूप एक्यूरेट हैं, जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, वो चित्र चाहिए, चैतन्य चाहिए। और चैतन्य चित्र बुद्धि रूपी पैकेट में बैज के रूप में पड़े हुए होंगे, तो उससे तुम्हारी याद परिपक्व हो जाएगी। जिनकी याद पक्की होगी वो उनके राज्य में आ जाएंगे, माने 84 जन्म लेने वाले बन जाएंगे। तो मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देने के लिए,
शिव बाबा से वर्षा मिलता है, प्रदर्शनी में हजारों आते हैं मगर ठहरते नहीं है। क्या? जो ठहरते हैं अंत तक वो राजाई में आ जाते हैं, और जो ठहरते नहीं वो राजाई में नहीं आते, प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। कौन सी प्रदर्शनी की बात? चैतन्य प्रदर्शनी में ठहरते हैं उनकी बात है कि अंत तक जो ठहरेंगे वो राजाई में आएंगे, जो नहीं ठहरेंगे वो प्रजापति में चले जाते हैं। कोटों में कोई गाया हुआ है ना, क्या? मनुष्याम सहस्रेषु ऐसे बोला है ना, न सहस्र कोटन में कोऊ ऐसे बोला है। तो कोटन में कोऊ जो गाया हुआ है, कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई। तो करोड़ों जो पुरुषार्थी है, उन करोड़ों पुरुषार्थियों में से कोई कोई उसको पहचान पाता है पूरी रीति। क्या? करोड़ों पुरुषार्थियों में से कोई कोई उसको पहचान पाते हैं, और जो पहचान पाते हैं उनमें भी कोई कोई उससे प्राप्ति कर पाते हैं, राजाई की प्राप्ति कर पाते हैं। तो गाया हुआ है कोटों में को, कितनी प्रदर्शनियां करनी पड़े, जो कोटों में कोई निकलेंगे। क्या? प्रदर्शनी को देखने वाले कोटों में कोई निकलेंगे। ओम शांति। ये है 1966 की रात्रि क्लास। तुम बच्चों के 84 जन्म तो हैं ही। क्या? 83 जन्म लेने वाले तुम बच्चे नहीं हो। कौन? तुम बच्चे जो सामने बैठते हैं, जो चैतन्य प्रदर्शनी देखने वाले बच्चे हैं और आज से अंत तक रहने वाले हैं। चलो, ठहरते नहीं हैं, चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जाएंगे कहाँ? फिर आएंगे। तो बोला 84 जन्म तो तुम्हारे हैं ही, बाकी ये जो तुम्हारा जन्म है ये है गुप्त। क्या? ये गुप्त जन्म है। कैसे? दुनिया नहीं जानती इनका जन्म कैसे हुआ। ये जो तुमको समझाते हैं वो तो शिव बाबा है, समझाने वाला तुमको शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा नहीं समझाने वाला है। ब्रह्मा की सोल तो पढ़ाई पढ़ने वाली है, परंतु जो समझाने वाला है वो है तो निराकार ना। समझाने वाला तुमको निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। वो ये नहीं समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। दुनिया वाले नहीं समझते हैं कि हम आत्मा हैं, और इसलिए ही वो हम सबका बाबा है। इसलिए हम आत्म की स्थिति में रहते हैं, इसलिए हमारा बाबा है। दुनिया वाले नहीं समझेंगे क्योंकि वो आत्म की स्थिति में नहीं रहते हैं, इसलिए उनका बाबा नहीं है। तो जो यहाँ आत्मा बनेंगे वो 84 जन्म लेंगे। जो आत्मा नहीं बनेंगे देहभान में रहेंगे, देह अहंकार में रहेंगे, कुछ न कुछ संशय आता रहेगा सामने बैठ के, वो मेरे बच्चे नहीं बनते। 84 जन्म लेने वाले बच्चे बन न सके। तो हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। फादरहुड नहीं कहा जाता है। अगर फादरहुड होता तो कृष्ण को कोई भी याद नहीं करते। भाई भाई हैं इसलिए कृष्ण को याद करते हैं। आत्मा भी गुप्त है, इसको पता ही नहीं है। निराकार बाप आकर के पढ़ाते हैं कि तुम आत्मा हो। गीता में भी भूल कर दिए कि कृष्ण भगवान है। कौन सी गीता में? बाहरी दुनिया की गीता में। अरे बाहर की दुनिया में तो बाहर के लोगों की बात होगी, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया की गीता है, कौन सी गीता है? हाँ, न बोलती चालती तो बाद में। पहले जो जड़ गीता तैयार हुई, जो ब्रह्मा के मुख से निकली और कागजों में छपाई दी गई, उस गीता में भी उन्होंने नाम किसका डाल दिया? पिताश्री का नाम डाल दिया।
पिता श्री ब्रह्मा, ब्रह्मा माने कृष्ण, तो कृष्ण का नाम डाल दिया तो गीता कैसे झूठी हो गई। अब वो तो जड़ गीता की बात हो गई, यहाँ तो फिर चैतन्य गीता भी है। चैतन्य जो गीता है उसकी बुद्धि में भी अभी तक नहीं बैठा है कि गीता का भगवान साकार में कौन है। प्रजापिता गीता का भगवान थोड़े, प्रजापिता में शिव बाबा है। प्रजापिता गीता का भगवान होता तो 63 जन्म में पहले ही उद्धार कर देता। अपना भी उद्धार नहीं कर पाया और दूसरों का भी उद्धार नहीं हुआ। तो प्रजापिता हो या कृष्ण हो या राम हो, ये कोई भगवान नहीं है। तो गीता में भूल कर दी है कि कृष्ण भगवान है। वास्तव में गीता माता की बुद्धि में ये पहले छप जाना चाहिए क्या, कि गीता का भगवान निराकार शिव बाबा है और चैतन्य है, प्रैक्टिकल में आया हुआ है। अच्छा, तो अब परमात्मा कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण नहीं सिखाता है, कौन सिखाता है? मैं शिव बाबा तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब ये भी कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला सम उत्पन्न हुई। कौन कहते हैं? यह भी कहते हैं। कौन कहते हैं? यह ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो कब हुई है? हुई माने पास्ट की बात हुई ना, माने पास्ट में यज्ञ के आदि में भी माला बनाते थे, बनाते बनाते फिर माला टूट गई, सब बच्चे बिखर गए। तो अब बाबा कहते हैं कि वो विघटन यज्ञ के आदि में ही हो चुका। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया, उसमें से उसी समय रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी। अब जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है वो तुम बच्चों को फिर से अब संपन्न करनी है। तो अब रुद्र तो कृष्ण को नहीं कह सकते क्या? कृष्ण के द्वारा ज्ञान यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीजारोपण कृष्ण वाली आत्मा ने नहीं किया था, वो तो साक्षात्कार हुए, उनको तो मुझ गए, तो उनकी बुद्धि में नहीं आया साक्षात्कारों का अर्थ। तो कौन हुआ रुद्र? रुद्र शिव जो है जिसमें प्रवेश करता है और उन साक्षात्कारों को जिसके द्वारा क्लियर किया, वो व्यक्तित्व यज्ञ के आदि में रुद्र था। उस रुद्र के साथ कृष्ण और कृष्ण के फॉलोअर्स की लड़ाई हो गई। क्या फॉलोअर्स ने किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया कि वो गीता का भगवान है। तो सन 47 से ब्रह्मा के तन में शिव ने जब प्रवेश किया तो लोगों ने ये समझ लिया कि बस यही गीता का भगवान है। लेकिन गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो सकता। कृष्ण तो रौद्र रूप नहीं धारण करता। रौद्र रूप कौन धारण करता है? शिव बाबा। शिव बाबा जिसको शंकर के साथ मिलाए देंगे। ब्रह्मा के साथ शिव को नहीं मिलाते, विष्णु के साथ शिव को नहीं मिलाते, कोई कारण होगा ना। यही कारण है कि शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके कार्य संपन्न करता है वो बाप समान स्टेज को धारण कर लेता है। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला उत्पन्न हुई। तो अब रुद्र तो कृष्ण को नहीं कह सकते हैं और यज्ञ में तो ब्राह्मण चाहिए। क्या? जो रुद्र ज्ञान यज्ञ को संपन्न करें उसमें चाहिए कौन? ब्राह्मण। कच्चे ब्राह्मण चाहिए या पक्के ब्राह्मण चाहिए? जो कच्चे ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं? आहुति डालेंगे, हाथ जलेगा तो पीछे खींचेंगे। जब पीछे खींचेंगे तो आधी आहुति अंदर पड़ेगी, आधी आहुति बाहर दुनिया में गिर जाएगी। तो ऐसे ही होता है। तन धन धाम सौद परिवार की बाजी तो लगाते हैं सब ब्राह्मण, लेकिन जो कच्चे ब्राह्मण होते हैं कन्वर्ट होने वाले वो अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, और जो पक्के होते हैं वो हिलने वाले नहीं। उनके लिए बाबा ने मुरली में बोला है, तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर। क्या
अपना सर हथेली पर लेकर के बाबा के सामने आए हो, बाबा ये सर हमारा हथेली पर आपके सामने रखा हुआ है, आप चाहे तो इससे काम लो और चाहे तो खेल खराब कर दो। तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, कृष्ण तो हो न सके। क्या रुद्र रूप धारण करने वाला कृष्ण नहीं हो सकता। सारी दुनिया में श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। कौन सी सारी दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में भी, सारी दुनिया में कृष्ण को साकार भगवान दादा लेखराज को मानते हैं। मुख से भले कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में उनकी बुद्धि में भरा हुआ है कि गीता का भगवान साकार में अगर कोई व्यक्तित्व रहा है तो वो दादा लेखराज ही रहा है, और दुनिया में कोई गीता का भगवान साकार में नहीं हो सकता। अब तुम समझते हो भगवान तो निराकार है। क्या जो भगवान होगा वो तो बाप है ना, जैसे और धर्म पिताएं बाप है अपनी अपनी जनरेशन के। जो भगवान बाप है उस भगवान को तो धर्म पिताएं भी याद करते हैं। गुरु नानक भी एक की तरफ इशारा करते थे, उसको याद करते थे ना। तो जो भी धर्म पिताएं हैं उन बापों का भी, वो शिव बाबा तो बाप है, उसको सब भगवान मानते हैं। श्री कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते। मानते तो है, श्री कृष्ण को सारी दुनिया भगवान मानती है, लेकिन श्री कृष्ण को कोई निराकारी नहीं कहेगा। बीज छोटा होता है कि जड़ की तरह मोटा होता है, बड़ा होता है। जड़ें और वृक्ष तो साकार होती है, और बीज तो सूक्ष्म होता है। जैसे बरगद का बीज बहुत सूक्ष्म होता है और बरगद बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो प्रजापिता जिसमें शिव प्रवेश करते हैं वो तो बहुत सूक्ष्म है। तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो निराकार है। ब्रह्मा का कोई चित्र ऐसा नहीं है जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज वाला हो। क्राइस्ट के चेहरे को देखो, बुद्ध के चेहरे को देखो, गुरु नानक के चेहरे को देखो, चेहरा देखने से ही पता चलता है कि इनकी आत्मा इस साकार सृष्टि में नहीं है, निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है। तो उन पिताओं का भी, उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है शिव, वो जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो वो तो कितना भी निराकारी स्टेज वाला होगा। तो वही निराकार बाप है। वास्तव में ब्रह्मा का कोई भी चित्र, हजारों चित्र खींचे गए फोटो, लेकिन एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला। तो कृष्ण तो निराकार नहीं होता। भगवान कहते हैं मैं तो अभी गुप्त हूँ। क्या गुप्त हूँ? तो कभी निराकार और कभी साकार। कभी देखने में क्या आएगा? कभी साकार देखने में आएगा, कभी निराकार। तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि निराकार कौन है, साकार कौन है। अब तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनना है, ऐसी बुद्धि, पारस बुद्धि। पारस में क्या खासियत होती है? कहते हैं कि पारस ऐसा होता है कि जैसे लोहे में लगा दिया जाए, लोहे के टुकड़े में, तो सोना बन जाता है। अब ऐसा कोई पारस होता नहीं है। ये तो भगवान के उस स्वरूप की यादगार है कि वो स्वरूप जब संपन्न बनता है, निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है, तो जिन आत्माओं के संग के रंग में आएगा, क्या दृष्टि मात्र से भी अगर संग के रंग में आएगा तो वो आत्मा पलट जाएंगी। तो पारस पत्थर हो गया। जैसे कहते हैं पार्श्वनाथ, नेपाल में किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ का मंदिर है। तो पारस बुद्धि बनना है। क्या बुद्धि पारस होगी तो दृष्टि भी पारस हो जाएगी। जिसको भी टच करेगी वो पलट जाएगा। कोई कैसा भी ज्ञान को न मानने वाला हो, और जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वो आत्मा चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी। लेकिन ये है बात कब की? जब बाप प्रत्यक्ष होगा। अभी तो गुप्त पार्ट बजाय रहा है
तो कोई पहचान नहीं। अब तुम बच्चों को पार्श्व बुद्धि बनना है। बाप कहते हैं कि बाप बताते हैं कि धर्मों के नाम भी शरीरों पर ही पड़ते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म पढ़ा तो बुद्ध नाम हुआ। मुस्लिम नाम पढ़ा, मुस्लिम धर्म तो किसके नाम पर? मोहम्मद। इस्लाम, इब्राहिम, तो राशि तो एक ही हुई ना। तो बोला धर्मों के नाम भी शरीरों पर ही पड़ते हैं। आत्मा कभी फारसी गुजराती नहीं कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या शरीर कहलाता है। पारसी है, गुजराती है, लेकिन आत्मा कभी भी देश के हिसाब से नहीं कही जाती। क्या होता है एडवांस में भी? कोई समझते हैं ये दक्षिण भारत का है, कोई समझते हैं ये उत्तर भारत का है। अब बाबा ने ये बोल दिया, अबे तो बाप दादा ने कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो समझ लेते हैं कि दक्षिण भारत से जो भी आत्माएं आ रही हैं एडवांस में वो सब विदेशी है। अरे आत्मा थोड़ी ही स्वदेशी विदेशी होती है क्या? उस आत्मा ने हमेशा दक्षिण भारत में ही जन्म लिया होगा क्या? ये कोई जरूरी नहीं। ये तो शरीर के आधार पर बता दिया कि आखिरी जन्म में यहाँ जाकर के जन्म लिया, लेकिन आत्मा तो उत्तर भारत की भी हो सकती है। उसकी निशानी क्या होगी? है उसकी निशानी होगी कि वो जैसे ही ज्ञान में आएगा तो तुरंत ज्ञान को पकड़ लेगा। दूसरी बात, ज्ञान में आने के बाद वो बाप की भाषा को जल्दी कैच कर लेगा। क्या? जो बाप की भाषा वो बच्चे की भाषा हो जाएगी। क्या घर में पैदा होता है तो कौन सी भाषा बोलता है? माँ बाप की भाषा बोलता है, तो कहते हैं मातृभाषा। अगर बच्चा बाप की माँ की भाषा न बोले तो क्या कहा जाएगा कि माँ बाप का बच्चा नहीं है, कहीं दूसरी जगह पला है। तो ये आत्मा जो है वो गुजराती या पारसी नहीं होती है, वास्तव में शरीर होता है। तो ये गलत फहमी नहीं हो जानी चाहिए। तुम अपन को आत्मा समझो। क्या? ये नहीं समझो मैं दक्षिण भारत का हूँ, उत्तर भारत का हूँ, मराठी हूँ, को गुजराती हूँ, के बंगाली हूँ। ये बुद्धि में नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो इसका मतलब निराकारी स्टेज आत्म की स्टेज नहीं बनी है। बाप तुमको सुख देते हैं तो माँ में कब याद करो। सुख कब मिलेगा? जब मुझे एक को याद करेंगे तो सुख मिलेगा। अब तुम ही जानते हो हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। तुमको समझाया भी जाता है कि आत्मा के लिए धर्म आदि की कोई बात नहीं है, सब आत्माएं ब्रदर्स है। क्या? आत्मिक धर्म ही अलग है। आत्मिक धर्म माना सब आत्मा आत्मा भाई भाई निराकारी स्टेज वाले। निराकारी स्टेज वाली है ही रुद्रमाला। रुद्रमाला माना किन बच्चों की माला? बाप के बच्चों की माला। बाप के बच्चे, उनकी खासियत क्या होनी चाहिए? बाप निराकारी तो बाप के बच्चे भी आत्मिक स्थिति वाले निराकारी बच्चे होने चाहिए। तो इसमें धर्म आदि की कोई बात नहीं है, सभी ही प्रदर्शन है। मैं फलाना हूँ, ये सब देह के धर्म है। अब बाप कहते हैं कि बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। एक तो आत्मा बनना है और दूसरा पवित्र जरूर बनना है। रावण ने तुमको 2500 साल अपवित्र बना के रखा है। क्या? रावण ने, 10 सिर वाली ने अनेक मतें दी
तो अनेक मतों पर चलते चलते हम हमारी बुद्धि व्यभिचारी बन गई। बुद्धि व्यभिचारी बनती है तो कर्मेंद्रियां भी व्यभिचारी बन जाती है। अब तुम बच्चों को नशा करना चाहिए कि रावण ने हमको अपवित्र बनाया, अब राम आकर के हमको पावन बनाए रहे। तो अब तुम राम के बने हो और तुम सन्मुख बैठे हो किसके? राम बाप के। तो नशा चढ़ता है ना क्या? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी या ब्राह्मण ऐसे नहीं समझते हैं कि हम राम के सन्मुख बैठे हैं, और तुम समझते हो हम राम के प्रैक्टिकल में सन्मुख बैठे हैं। तो नशा चढ़ जाता है, बुद्धि में आता है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं और उनको शिव बाबा नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का तन था। कृष्ण के तन में आकर के बाप के रूप में पार्ट नहीं बजाते हो, तो माँ का पार्ट है, माँ से वर्षा तो नहीं मिलता। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते। तो अब बाप समझाते हैं कि मेरे मीठे मीठे बच्चे, अब तुम पतित न बनो। क्या? हाँ, राम की सेना है ना, तो सबसे ज्यादा कमी कौन सी है? पतित पने की सबसे ज्यादा कमी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकार अति के भरे हुए।